रिकॉर्डिंग में। जामताड़ा जिला, ठीक है, मेरा पैतृक जिला, यहीं पे खेल कूद के यहीं पे पला बड़ा हूँ, और जितने भी बिगड़ा हूँ जो भी यहीं पे सब चीज का नाता है यहीं से। जन्म मेरा पैतृक गांव देवघर में है, बट मैंने जब से आँख खोला जामताड़ा में ही किया। बहुत लगाव है जामताड़ा से, जाने का मौका कम मिलता है लेकिन जाता रहता हूँ। जामताड़ा जिला के बाद सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जामताड़ा का फॉर्मेशन। चाहिए नहीं दिया हूँ, नहीं दिया कनेक्शन। क्या हो गया देखो। यस, आ गया। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ये दुमका जिला से बना 26 अप्रैल 2001 में। 4 जिला बना था उस समय। यहाँ पे मैंने बता दिया हूँ कि 30 अप्रैल है सिमडेगा का, 30 अप्रैल है सिमडेगा का, लेकिन नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था 30 अप्रैल है सिमडेगा, लेकिन सिमडेगा 20वां जिला है और ये 21वां जिला है। नियम के अनुसार, स्थापना डेट के अनुसार इसको 20 होना चाहिए जामताड़ा को, इसको 21 होना चाहिए, लेकिन नहीं। जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें लातेहार 18-19 नंबर, सिमडेगा 20 नंबर, जामताड़ा 21 नंबर था, और सरायकेला खरसवां 22वां नंबर था। तो उस हिसाब से ये 21वां जिला है, ठीक है, और 21वां जिला माना जाता है झारखंड का। इसका डिस्ट्रिक्ट कोड भी आपको पता होगा, JH व्हीकल रजिस्ट्रेशन कोड JH 21, डिस्ट्रिक्ट कोड 21, और जिलों की 21वां जिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो संथाल परगना जब का निर्माण हुआ था 1855 में संथाल विद्रोह के दौरान, तो 2 क्षेत्र को, भागलपुर के दामिनी को जो कहता था, दामिनी को गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज दामिनी को के अंतर्गत आता था। बाकी बीरभूम जिला का, बंगाल का भी जो बीरभूम जिला है बंगाल में, उसका जामताड़ा, देवघर और दुमका, ये दोनों को मिला के उस समय संथाल परगना जिला बना था। तो संथाल परगना का विघटन 1983 में हो गया था, ठीक है। 1983 में 4 जिला बन के आया, देवघर, दुमका, साहिबगंज, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, गुमला भी ना ये सर, सब जिला। गुमला कौन भी बच ना गया? सर, गुमला उसका देवघर, ठीक है, देवघर हो गया, देवघर तो हो गया सारे। सर। हाँ, तो ये सब 1983 में बना। फिर 26 अप्रैल 2001 में जामताड़ा बना, दुमका जिला से कट के, 26 अप्रैल 2001 में। अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी बाउंड्रीज। बाउंड्रीज देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि ये दुमका से कटा है, तो ये तो आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, ये दुमका वाला एरिया है, ठीक है, ये दुमका वाला एरिया है। इसके बाद जामताड़ा पश्चिम बंगाल से टच करता है, तो ये यहाँ से लेके लगभग, मान लीजिए एकदम पूरा तो नहीं कर सकते हो, लेकिन जामताड़ा का हिस्सा, नाला का हिस्सा और कुंडहित का हिस्सा, ये पश्चिम बर्धमान बंगाल से टच होता है। पश्चिम बर्धमान का हेडक्वार्टर हो गया आसनसोल। इसके बाद ये वाली एरिया जो है गिरिडीह से टच करता है, गिरिडीह, नारायणपुर वाला गिरिडीह, और ये वाला एरिया है देवघर से टच करता है, देवघर, ठीक है। यही विद्यासागर से थोड़ा सा आगे गाड़ी 8 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो देवघर जिला में कौरों ग्राम है, जो इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। देवस्कर साहब का जन्म हुआ था यहाँ पे, कौरों ग्राम बहुत पुराना
मतलब देखा जाए इस एरिया का सबसे बड़ा अगर कोई बसा हुआ गांव है तो कोरो गांव है, पूरे देवघर का। ये बहुत पुराना है, देवघर जामताड़ा इस एरिया का बहुत ही पुराना गांव है। ठीक है, इसका वर्णन डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल गैजेट्स में, अंग्रेजों का ऑफिशियल गैजेट्स में मिलता है, पुराने गुप्त काल में मिलता है, बहुत पुराना है। ये तो महाजनपद काल वाला गांव है। ठीक है, तो ये बाउंड्री हो गए इसके। अब देखिए आपको ब्लॉक, कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक है। याद कैसे रहेगा, किसी भी चीज को याद करने के लिए उसका एक स्पेशलिटी याद रखना रहता है, स्पेशलिटी। मेरा ये ट्रिक्स है। जैसे नारायणपुर कैसे याद रहेगा, नारायणपुर यहाँ पे गिरिडीह से कौन सा नदी आता है, गिरिडीह से बराकर नदी, पढ़ चुके हो बराकर नदी। तो बराकर नदी झारखंड बताए हैं, इसका ऐसे आता है बराकर नदी। ठीक है, इस तरह करके आता है बराकर नदी। ठीक है, इस तरह करके। तो बराकर नदी धनबाद को अलग करता है जामताड़ा से, प्लस गिरिडीह को अलग करता है जामताड़ा से। ठीक है, ये बराकर नदी का स्पेशलिटी है। आपको एक चीज बता चुके हैं कि यहाँ पे नारायणपुर फेमस है करमदहा मेला के लिए। करमदहा मेला के लिए, इस मेला को अंगराज कर्ण ने बनाया, स्थापित किया था इस मेला को। कर्ण जो महाभारत वाले कर्ण है उसने। तो करमदहा मेला किस नदी के किनारे लगेगा, बराकर नदी के किनारे। यही आपको जानना चाहिए। दुखिया महादेव का मंदिर है यहाँ पे। करमदहा मेला बहुत फेमस है। 14 जनवरी को लगेगा। कौन सा दिन, मकर संक्रांति के दिन। इस वजह से आपको नारायणपुर याद करना है। प्लस नारायणपुर किसके किनारे है भाई, बराकर नदी के किनारे। अब विद्यासागर, विद्यासागर क्यों फेमस है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कर्मभूमि है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का चंद्रभूमि का कर्मभूमि है। ये अपने जीवन के अंतिम 18 साल यहीं पे विद्यासागर में इन्होंने बिताया था। ठीक है, इसका पुराना नाम करमाटांड़ था। ठीक है, पुराना नाम करमाटांड़ था। और रेलवे स्टेशन का पूछेगा किस रेलवे स्टेशन का नाम विद्यासागर है, तो विद्यासागर करमाटांड़ रेलवे स्टेशन का। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो निवास स्थान पे चलते, जो निवास स्थान था उसका नाम है नंदन कानन। नंदन कानन। ठीक है, नंदन कानन नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में। ये नंदन कानन। ठीक है, नंदन कानन मतलब होता है हिंदी में जंगल। ठीक है, जंगल को बोला जाता है कानन। ठीक है, तो नंदन वन भी बोल सकते हैं इसे। तो नंदन कानन नाम दिया था इसके निवास स्थल को। और इसका निवास स्थल में ही इसने बालिका विद्यालय बनाया था। ये हमेशा हमेशा आप लोगों इंडिया जीके में पढ़ते होंगे कि जो बालिका विद्यालय को, इनमें से किसने किसने लड़कियों के शिक्षा के लिए कदम उठाए, प्रयास किए, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बालिका विद्यालय का भी नाम नंदन कानन था। ठीक है, तो आज भी है। इसके जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो नाती पोते थे, उन लोगों ने इस नंदन कानन को बेचने का प्रयास किया था कि हम बेच देंगे। और गरीब तो था ही इसका परिवार, ये खुद ही गरीब था। इसके जो ऑब्वियसली इसके बच्चे जो होंगे डिसेंडेंट सब गरीब थे, सब नंदन कानन को बेचने का फैसला किया। लेकिन वहां के लोगों ने बोला कितना प्राइस चाहिए, मुंह मांगा। वहां के स्पेशली बंगाली समुदाय ने मुंह मांगा रकम दे दिया गया उसके परिवार को। और नंदन कानन नाउ पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी भी नंदन कानन कभी जाएं तो आप देखें, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एक महान आदमी उस जगह पे कभी रहते थे। ठीक है, इस करमाटांड़, एक चीज, करमाटांड़ प्रखंड का नाम विद्यासागर हो गया, ये आपको याद होना चाहिए। अगला अगला ये देखिए, ये वाली नाला दो विधानसभा क्षेत्र है जामताड़ा में। दैट इज वो जामताड़ा एक, दूसरा नाला। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये नाला वाला क्षेत्र है, ये जामताड़ा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो नाला का विधायक आपने विश्वेश्वर खां का नाम सुने होंगे, विश्वेश्वर खां।
ठीक है। ये सीपीआई का पार्टी, सीपीआई पार्टी से था, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, कम्युनिस्ट पार्टी के थे सीपीआई। ये विश्वेश्वर खां, खां जो होता है वो यादव कम्युनिटी का एक टाइटल है, ये भी आप जानकारी बढ़ाने के लिए याद रख सकते हैं। विश्वेश्वर खां के संबंध में जीके का 2 क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। एक, पहला प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब नया विधानसभा में सब विधायक चुन के आता है तो एक अध्यक्ष चुनना होता है, तो पहला जो बैठक होगा उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसके लिए कानून बनाया गया है कि उन्हीं चुने हुए लोगों में से एक जो सबसे उम्रदराज होंगे या जानकार होंगे या सर्वमान्य टाइप के होंगे, तो उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। वो सिर्फ सिर्फ उसी उतने ही समय तक कार्य उस पद पे रहेगा जितने समय तक नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए। जैसे नया विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रोटेम स्पीकर का पद खत्म हो जाएगा। तो पहला प्रोटेम स्पीकर विश्वेश्वर खां था। दूसरा इससे क्या रिलेटेड याद रखना है भाई, पहला विधायक, पहला विधायक झारखंड का जिसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला। ठीक है, पहला विधायक जिसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला, कौन? विश्वेश्वर खां। कब? 2001 में। क्लियर? इतना आपको याद रखना पड़ेगा। नाला किस लिए फेमस है? आपने सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा कि जामताड़ा में 20 रुपया किलो काजू बिक रहा है, 10 रुपया किलो काजू बिक रहा है। तो इसी नाला क्षेत्र में काजू की खेती अच्छी खासी अभी हो रही है, बहुत लोगों का रोजगार चल रहा है। समस्या कहाँ आ जाता है? दैट इज प्रोसेसिंग प्लांट। प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। काजू को आप क्या बोलता है, खेत पेड़ से तोड़ के खा नहीं सकते हो, खाओगे तो उसका जो रस होता है, रस से मुंह में घाव हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही किया था बचपन में अपने, तो मुझे याद है कि घाव हो गया था। तो इसको प्रोसेसिंग करने के बाद ही खाया जाता है। तो प्रोसेसिंग प्लांट हमारे यहाँ है नहीं, हम भेजते हैं इसको कोलकाता। तो जिसके वजह से अनप्रोसेस्ड 20 रुपया किलो मिलता है। लोग सोचते हैं, मैं भी जब जाता हूँ बोले जामताड़ा का है, मेरे लिए 10 किलो लेके आना। उसे कैसे समझाया जाए? अनप्रोसेस्ड इज, वो 20 रुपया किलो जो मिलता है अनप्रोसेस्ड मिलता है, वो भी कभी कभी मिलता है, सीजन में मिलता है, ये नहीं हर पल मिलेगा। ठीक है, अगला है कुंडहित। कुंडहित किस लिए फेमस है बताओ, पुराने वाले? सर सर ये अजय नदी के किनारे है। वेरी गुड। अजय नदी बेसिन में, अजय नदी कोयला बेसिन में आपने पढ़ा होगा। कुंडहित बोल के एक एरिया है जिसमें बड़ा रिजर्व मिला है। कुंडहित में बड़ा रिजर्व मिला है, इसी से होके अजय नदी इसी के बगल से होके गुजरती है। ठीक है, सबका हो गया फतेहपुर। फतेहपुर में एक इसका तो कुछ फेमस है नहीं, तो फतेहपुर एक बार आपको याद रखना है। ठीक है, तो 6 हो गया, 6 ब्लॉक आपको किसी भी तरह याद करना है। नदी के बारे में बता दिया, एक नदी बराकर नदी गिरिडीह से और धनबाद से अलग करता है। एक जो बंगाल से अलग करता है इसको, दैट इज, ये इस तरह से गुजरती है, पता, इस तरह से गुजरती है, बहुत दूर जाके ये कुंडहित तक जाती है। तो ये बंगाल का, बंगाल से बहुत दूर तक झारखंड को सेपरेशन करता है, दैट इज अजय नदी। ठीक है, अजय नदी। 2 नदियां आपको याद रखना पड़ेगा। इधर देवघर से अजय नदी जामताड़ा में कहा प्रवेश करता है, दैट इज कजरा घाट। इसको मैं पिछले ज्योग्राफी सेक्शन में नहीं बता पाया था, भूल गया था, दैट इज कजरा घाट। देवघर से जिस जगह पे घुसता है जामताड़ा, दैट इज कजरा घाट। कभी जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन भविष्य में जरूर जाऊंगा। लोकसभा क्षेत्र क्या है पता ही है आपको, ये दुमका लोकसभा क्षेत्र में है। ठीक है, दुमका लोकसभा क्षेत्र में आता है। उपनाम, उपनाम 2 इसका है। एक जामताड़ा, जामा प्लस ताड़ा से बना हुआ है जामताड़ा, एक किंवदंती है। जामा मतलब संताली भाषा में होता है घर, सांप, और ताड़ा मतलब घर, सांपों का घर। जब ये ग्रामीण रूप से रहा होगा, उसमें सांपों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो पड़ोसी लोग सांपों का घर, पड़ोसी गांव वाले बोलता होगा जामताड़ा जामताड़ा। संथाल कम्युनिटी की वहां पे बहुत ज्यादा संख्या है, वही लोग बुलाते होंगे। ठीक है,
उसके बाद दूसरा किंवदंती है कि तारा मंदिर होने की वजह से, तारा मंदिर, जय माँ तारा का ये अपभ्रंश है, जय माँ तारा, जाम तारा। ये चंचल अभी बहुत लोग पूछते हैं कि सर तारा मंदिर तो है ही नहीं जामताड़ा में, तो कैसे आपने बताया? तो दैट इज चंचला मंदिर को ही तारा मंदिर बोला जाता था। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में रिकॉर्डेड है। ठीक है, आगे कुछ स्पष्ट तथ्य, इसके महत्वपूर्ण तथ्य जामताड़ा से। जादू पटिया चित्रकला जब भी पूछेगा, जादू पटिया आपने सब बुक में देखा होगा, दैट इज इन दुमका। ठीक है, दुमका। लेकिन अलग होने के बाद किसी ने, जामताड़ा अलग होने के बाद किसी ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। जादू पटिया का सबसे ज्यादा अगर विस्तृत रूप देखिएगा तो ये जामताड़ा जिला में है। वो जामताड़ा जिला में अजय नदी का ब्रिज अगर पार कीजिएगा तो उसके बाद गुहिया जोरी ब्लॉक, गुहिया ब्लॉक बोले, गुहिया जोरी पंचायत है। अगर कोई आदमी उधर से गुजरा होगा तो उसके गांव गांव में जो घर सब है, उस घर सब को एक बार देख के जाइएगा। 10 से 15 किलोमीटर तक सारे घर में आपको जादू पटिया चित्रकला दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो जामताड़ा का सब जादू पटिया में सबसे अव्वल दर्जे का है। सेकंड में दुमका आता है, दुमका में भी है, ऐसा नहीं कि दुमका में नहीं है, लेकिन जामताड़ा इज नंबर जादू पटिया चित्रकला में। ठीक है, सबसे कम वन प्रतिशत पता ही है आपको, जामताड़ा में है झारखंड का। वन प्रतिशत भी सबसे कम और वन क्षेत्रफल भी सबसे कम। ठीक है, इसके ऊपर में है, इस वाले एरिया में है देवघर, देवघर। इस वाले एरिया में है धनबाद, इस वाले एरिया में है धनबाद। तो देख लीजिए, वन क्षेत्रफल के क्रम हमेशा पूछा, याद रखना बहुत जरूरी है और पूछा ही जाएगा। सबसे कम वन क्षेत्रफल दोनों वन क्षेत्रफल और वन प्रतिशत में दोनों में सबसे कम जामताड़ा, उसके बाद इसका देवघर, देवघर, और उसके बाद धनबाद। मतलब इसी एरिया में सब खेला खेला हुआ है, इसी एरिया में पेड़ का कमी है। यही मान के चलिए, दोनों पड़ोसी है, इस वजह से आपको याद हो जाएगा ये, और हमेशा याद रहेगा। अगला, चिरुडी हत्याकांड। ठीक है, चिरुडी हत्याकांड कब हुआ था ये आपको याद रखना है, 1975 में, चिरुडी। ठीक है, चिरुडी हत्याकांड। ठीक है, हत्याकांड कहाँ हुआ था? जामताड़ा जिला में। ठीक है, ये नारायणपुर ब्लॉक में हुआ था। ठीक है, नारायणपुर ब्लॉक में चिरुदी हत्याकांड कब? 1975। याद रखिएगा, ये मुख्य आरोपी इसका शिबू सोरेन था, जिसकी वजह से इसे सजा भी हुई थी। क्लियर? और जामताड़ा से क्या याद रखिएगा? रमना आहड़ी का नाम सुने होंगे, रमना आहड़ी, आहड़ी। ये पहाड़िया विद्रोह के समय ये पहाड़िया था। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह बाद में शुरू हुआ था, 1771 में, शायद शायद मैं बता रहा हूँ। कितने, किस वर्ष शुरू हुआ था पहाड़िया विद्रोह? कोई जानकार? कोई बात नहीं, जब 1772 सर। 1772, हाँ यस, 1772 में शुरू हुआ था। लेकिन इसी पहाड़िया विद्रोह के क्रम में आपने रमनाआड़ी का विद्रोह आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो कि 1700 इससे पहले ही हुआ था, 1766 में ही हुआ था। लेकिन पहाड़िया विद्रोह को ही जोड़ के रमनाआड़ी का विद्रोह पढ़ाया जाता है। रमनाआड़ी ने, देख लीजिए, धसनिया पहाड़। ठीक है, धसनिया पहाड़ इस जगह पे है, एकदम दुमका इस जगह पे है। ठीक है, ये दुमका क्या बोलता है, बॉर्डर पे, दुमका के बॉर्डर पे। तो पुराने बुक में देखेंगे तो दुमका जिला लिखा हुआ है, लेकिन अभी वो जामताड़ा जिला में है, दैट इज धसनिया पहाड़। ठीक है, तो फतेहपुर के लिए भी एक अच्छा पता चल गया आपको, फतेहपुर के लिए भी पता चल गया एक पॉइंट, दैट इज धसनिया पहाड़। धसनिया पहाड़ को आजाद करा लिया था रमना आहड़ी ने अंग्रेजों के समय 1766 में। पहाड़ को मतलब इसके आसपास के जितने भी गांव है, पहाड़िया थे तो पहाड़ों में ही रहेंगे। तो उसने इसके आसपास के गांव को 1766 में अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा लिया था कुछ देर के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए।
दूसरी बात, कान्हो, सिद्धो कान्हो कौन कहाँ पकड़ा गया था सब पढ़ना है। तो कान्हो जो पकड़ा गया था ऊपर बांधी गांव जामताड़ा में, ठीक है, यही जामताड़ा में ही है, जामताड़ा पर आसपास ही है, मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, ऊपर बांधा गांव, यहीं से कान्हो पकड़ा गया था, ठीक है, कान्हो। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग में सबसे ज्यादा केसेज आते हैं जामताड़ा में, कुष्ठ रोग, ठीक है, जितना भी केसेज झारखंड में आते हैं कहते हैं कि सब आधा जामताड़ा से ही आते हैं, लेकिन मैंने अपने आंखों से आज तक जामताड़ा में एक भी कुष्ठ रोगी नहीं देखा। और लेकिन है, कुष्ठ रोग का हॉस्पिटल में जब जामताड़ा सदर हॉस्पिटल में जाएंगे तो कुष्ठ रोग के लिए अलग से कियोस्क बनाए हुए हैं, होगा ही कहीं ना कहीं, मुझे दिखा नहीं, अलग बात है। इंडियन रिजर्व बटालियन का ट्रेनिंग सेंटर, कोई है IRB वाला अभी? IRB का ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ? झिलुआ गांव में, झिलुआ गांव में है, जामताड़ा जिला में, ठीक है, यहीं पे है झिलुआ गांव। झिलुआ गांव में इंडियन रिजर्व बटालियन का ट्रेनिंग सेंटर है, ये भी आपको याद रख ले तो अच्छी बात है। IRB को स्पेशल क्लास लेके पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, जितने भी पुलिस संस्थान है ये सब सब बाद में सब ये सब आएगा घूम के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ का जो सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर का नाम पूछा जाएगा, दैट इज सत्य काली बाबू, ठीक है, सत्य काली बाबू, ठीक है। आपने बुक पढ़ते समय एक वर्ड, झारखंड के बुकों में एक वर्ड आपने पढ़ा होगा कि दुमका, जामताड़ा और देवघर वाले क्षेत्र में कोठियां बना के बंगाल के सत्याग्रही रहते थे, ये चीज सुने ही होंगे। तो आप, मैं इस चीज को प्रैक्टिकल देखने गया कोरम में भी और विद्यासागर में भी, और अपने जामताड़ा जिला में तो मैंने घुस के देखा उस कोठी को। तो वहां पे आप ऐसी आलीशान आलीशान कोठियां बनी हुई रहती थी। इधर कोठियां क्यों बनती थी? क्योंकि संथा इस एरिया में, बंगाल में ही था लेकिन इस एरिया में अंग्रेजों की पकड़ हमेशा से ढीली रही है। यहाँ पे छुप, उधर बंगाल में तो एकदम पूरी शिकंजा कसा हुआ था। तो आप हमेशा देखिएगा इधर ना मुगलों का, ना मराठों का, ना किसी का शिकंजा झारखंड में पूरी तरह से कभी नहीं कसा गया, कभी पूरी तरह से झारखंड में प्रभाव नहीं डाल पाया। अंग्रेज का भी सोच इस एरिया में बहुत कम पकड़ थी क्योंकि ज्यादा जंगली एरिया था। तो उस समय बचने के लिए मैक्सिमम क्रांतिकारी इधर ही छुपने के लिए प्रयास करते थे। तो बड़े उन लोगों को उस समय, अगर भारतीयों की सबसे अर्थव्यवस्था तगड़ी थी तो बंगाल की थी। बंगाल ही एक तरह से इंडिया का सबसे बड़ा सूबा हुआ करता था और पैसा हुआ करता था। तो जो क्रांतिकारी थे उन लोगों के पास पैसे हुआ करते थे। पैसे वाले क्रांतिकारी लड़ने तो नहीं जा सकते, बूढ़ा आदमी है वो कैसे लड़ने जाएगा, तो वो पैसे से कोठी बना देते थे, अपने नाम से जमीन खरीद के कोठी बना दिया, वो छुपने का काम करते थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कोठियां आपको मिलेगी। उसमें से एक सत्यकाली बाबू है, सत्यकाली बाबू, ये भी बहुत अमीर आदमी थे, बंगाल के थे, लेकिन अपना निवास स्थान दुमका में, जामताड़ा में बना लिया था। इस क्विट इंडिया मूवमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्विट इंडिया मूवमेंट जामताड़ा से कौन नेतृत्व किया था? दैट इज सत्यकाली बाबू, ये याद रखिए। एक हरिहर राय नरसिंह राय बोल के पत्रकार भी थे, ठीक है, नरसिंह राय, नरसिंह राय जामताड़ा के, ठीक है। इन्होंने भी, इनका भी योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में। इन्होंने खून और आंसू, खून और आंसू बोल के पर्चे छपवाए, आंसू, ठीक है, ये न्यूज़पेपर नहीं है, दैट इज पर्चा है, पर्चा। पहले उस जमाने में क्रांतिकारी क्या करते थे, जिस पेपर पे तो हमेशा बैन लगा देता था, तो वो पर्चा लिखते थे और पर्चा गांव गांव में बांटते रहते थे, पर्चा। तो है खून और आंसू नाम के पर्चे ये बना के बांटता था, जिसके वजह से इसको सजा हुई थी। तो क्रांतिकारियों में सत्यकाली बाबू और हरिहर राय को आप याद रखें, ठीक है। दुखिया महादेव मंदिर कहाँ है? बता दिया, करमदहा में। ये करमदहा मेला 15 दिन का मेला होता है, ठीक है, ये भी याद रखिए, मकर संक्रांति के दिन में होते हैं। बस जामताड़ा बहुत छोटा चीज है, ज्यादा इसमें मतलब कुछ आपको नहीं मिलेगा। अजय नदी कजरा में घुसा जामताड़ा में और सिमजूरी में निकला,
ठीक है, कजरा में एंट्री किया अजय नदी और सिमजूरी से निकला। ये दो गांव का नाम आप याद रख सकते हैं। बस हो गया आपका, और कुछ नहीं है, जामताड़ा से ज्यादा और कुछ याद नहीं करना है। अब हमें ये चाहिए कि आप लोग कितना याद किए ये बताइए। अब सर हम्म सर वो अफजलपुर कुछ बोले थे, वो कहाँ पे है सर? अब जल 2 बार निकलता है ना, 2 बार जामताड़ा 2 बार निकलता है। पहले अफजल अंतिम में अफजलपुर में से 2 बार बताया था ना, जामताड़ा जिला को 2 बार काटता है। एक बार अफजलपुर में काटता है, एक बार सिंजूरी में काटता है। एक बार सिंजूरी से काट लिया, उसके बाद बाद में इस तरह से कटता है। ये जामताड़ा से निकला, चितरंजन चला गया, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे घूम के आता है, इस तरह से निकलता है। तो 2 बार निकला ना, ठीक है। यहाँ सिंजूरी से निकला, सिमजूरी से, और यहाँ पे अफजलपुर से, ठीक है। यस सर। ये थोड़ा सा दूर है थोड़ा सा, इस तरह करके। ये कुंडहित के इस जगह से सिमजूरी जो है, ये अफजलपुर इस एरिया में, ठीक है। यस क्लियर हो गया। यस सर। अब मैं पकड़ता हूं कविता को। बताओ कविता, कितने प्रखंड है सारे प्रखंड का नाम बताओ। नहीं सुनाई पड़ रहा क्या उनको? कोई बात नहीं, आनंद मोहन बताएगा। जी सर। हेलो। इसके घर का क्या नाम था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर का? कर रहा हूँ सर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर का नाम कोरो था। गांव का नाम कर रहा था सर। कौन बता पाएगा उसके घर का नाम? नंदन कानन सर। नंदन कानन कर्माटक में था। कोरो कोरो इज इन देवघर, नॉट इन जामताड़ा। एक चीज और बताना मैं भूल गया, ठीक है। पहला होम्योपैथिक कॉलेज, पहला होम्योपैथिक कॉलेज झारखंड का कौन है? मिहिजाम में, ठीक है। मिहिजाम होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। होम्योपैथिक कॉलेज, और इसमें कॉन्फ्यूजन करता है कि आयुर्वेदिक कॉलेज। अभी किसी से भी पूछ दो आयुर्वेदिक कॉलेज, बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाए। आयुर्वेदिक कॉलेज इज इन लोहरदगा, ठीक है। और होम्योपैथिक कॉलेज इज इन मिहिजाम, ठीक है। मिहिजाम एकदम जामताड़ा ब्लॉक में ही है। मिहिजाम जामताड़ा ब्लॉक में ही है। मिहिजाम क्या है? मिहिजाम स्टेशन को ही एग्जैक्ट भौगोलिक रूप से वो जामताड़ा जिला में ही स्टेशन है, दैट इज इन मिहिजाम। और इससे 2 किलोमीटर, दो भी नहीं होगा, आधा किलोमीटर दूरी पे शुरू होता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, सॉरी, चितरंजन दास को सम्मान देने के लिए इसको चितरंजन नाम दिया गया है, चितरंजन रेलवे स्टेशन। जबकि चितरंजन बोल के एक शहर है, वो आधा किलोमीटर दूर है। हम लोग उतरते हैं मिहिजाम में, लेकिन चितरंजन स्टेशन लिखा हुआ रहता है। प्लस एक चीज, आपने झुमरी तिलैया में कभी उतरे होगे तो स्टेशन का नाम कोडरमा मिलेगा आपको। झुमरी तिलैया में हम लोग उतरते हैं, लेकिन स्टेशन का नाम कोडरमा, उसी तरह है ये। चलिए, नंदन कानन उनके घर का नाम था। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? राहुल, ओपन करो। गोपाल, हेलो जामताड़ा जिला में अजय नदी कहाँ इन करती है और कहाँ आउट करती है? सर। कजी इन करती है सिंदूरी में हाँ, निकलती है। कजरा में इन करता है देवघर जिला से। उसके बाद वो पहले सिमजूरी से निकलता है, और फिर क्या बोलता है, सिमजूरी से निकल के पश्चिम बंगाल जाता है, फिर पश्चिम बंगाल से झारखंड घुसता है, और फिर झारखंड से निकल के पश्चिम बंगाल जाता है, दैट इज इन अफजलपुर, ठीक है। ठीक है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब देगा रवि वर्मा। जितेंद्र। जी सर। विश्वेश्वर खां के बारे में 2 पॉइंट कुछ बताइए। विश्वेश्वर खां सर पहला उत्कृष्ट विधायक मिला था इनको 2001 में, और ये हाँ, नाला के विधायक हैं, और ये पहला प्रोमोट स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा। ये सबसे आसान जिला है, जिला का परिचय में ये सबसे आसान जिला है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा परेशान नहीं होने का, हो जाएगा सब कुछ। दुखिया महादेव मंदिर किस नदी के किनारे है? कविता बताओ। राजेश बताओ। दुखिया महादेव मंदिर किस नदी के किनारे है? कौन बता पाएगा? बराकर नदी। बराकर सर। बराकर नदी से। एक दुखिया महादेव आपको गिरिडीह में मिलेगा। जब गिरिडीह आएगा तब आपको समझाया जाएगा अलग कैसे करना है दोनों। ठीक है, ये क्लास खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में बुलाऊंगा आप लोगों को। हाँ बताओ। सर झारखंड के जो अभी स्पीकर है रविंद्रनाथ फिर से बोलो। पहला होम्योपैथी कॉलेज जो मीरजाम में है, उसकी स्थापना कब हुई? स्थापना आपको बताऊंगा। अभी इसके जब शैक्षणिक संस्थान आएगा तब बताऊंगा, सब बताऊंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। अभी मेरी मेमोरी में सब चीज एक साथ तो नहीं आएगी। जब मैं उसको बताऊंगा एक वो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके। अभी हाँ, बताओ झारखंड के दूसरा। स्पीकर सर वो भी नाला के ही है ना सर? हाँ, अभी वाला भी नाला का ही है। नाम बता दो उसका। रविंद्रनाथ महतो। रविंद्र महतो, वेरी गुड, वहीं का है। ठीक है, ऐसे करके 24 जिला का ऐसे परिचय होगा ना कि आप बहुत अच्छा से मेन इस क्लास का मेन मोटो है कि आपको 24 जिला से अच्छे से परिचय करा दे। ठीक है, कहाँ वाला जो शब्द है ना, पढ़ने में एक वर्ड होता है कैसा, कहाँ, क्यों, किस तरह, कब, ये सब चीज के लिए मैं अलग अलग सेक्शन बना दिया। कैसा, झारखंड कैसा है, इसको अगर जानना है वास्तविक रूप से क्लास कोर्स 1 में खत्म हो गया। इस कोर्स में सिर्फ कहाँ वाली वर्ड को पूरा कवर किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कवर किया जाएगा, लेकिन कहाँ पे स्पेशल फोकस दिया जाएगा। ठीक है, कैसा झारखंड है इस पे फोकस दिया गया था 1 में। जब हिस्ट्री को लेके चलूंगा तब कब वाले पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, इस तरह का मैं बनाया हूं अपना स्टाइल, मेरा शैली। तो यहाँ पे कहाँ पे फोकस दिया, कहाँ बोल के वर्ड में फोकस दिया जाएगा। अनुमंडल आपको पता चल गया। अब धीरे धीरे ब्लॉक एक साथ आप सारे याद नहीं कर सकते, ये मुझे पता है, इसीलिए एक साथ ब्लॉक नहीं पढ़ाता हूँ। एक एक दो पत्थर उठा रहा हूँ, पहाड़ भी उठेगा। ठीक है, आनंद मोहन मुझे बताएगा गढ़वा के 3 अनुमंडल का नाम बताओ। गढ़वा, रंका, वंशीधर नगर। वेरी गुड। रवि राज वर्मा बताएंगे आप पलामू के 3 अनुमंडल। लंच कर रहा होगा शायद। ललन आप बताएंगे पलामू के 3 अनुमंडल। राहुल बताइए आप। छतरपुर। मुझे सिर्फ छतरपुर सुनाई पड़ा। और 2 हुसैनाबाद सर, और सदर मेदिनीनगर।
मेदिनीनगर, हाँ वेरी गुड, ठीक है, हो गया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसी तरह कहाँ वाले के वर्ड में कौन कहाँ है पे ज्यादा जोर दीजिएगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्लास आपको इन्फॉर्म करूंगा कब होगा। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर ये लोकसभा सर सीट इसका क्लियर नहीं हुआ है सर, ये कैसे? लोकसभा का क्लास होगा अभी, एक कल ही होगा या आज ही होगा, ठीक है, आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ठीक है। लोकसभा वाला सब एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा, बार बार हर जगह बताऊंगा ना। जैसे अब अनुमंडल बता के क्या फायदा, आपको सारे अनुमंडल पता है, इसलिए अनुमंडल वाला मैं छोड़ दूंगा। अब लोकसभा बता देता हूँ, सारे जिला का छूटता जाएगा आपको। ठीक है सर, चलिए बाय। बाय सर।